पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए केंद्र सरकार अब समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। खास तौर पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का विस्तार कर ब्लू इकोनॉमी को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस दिशा में महत्वपूर्ण ऐलान किया है, जिसके तहत मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसका मकसद भारत के सी फूड एक्सपोर्ट को और बढ़ाना है, जिससे वर्तमान में 60,000 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आखिर है क्या। दरअसल हर देश की अपनी समुद्री सीमा होती है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश को समुद्री जीवों के शिकार, खनिज संसाधनों के दोहन और समुद्री व्यापार की अनुमति होती है। भारत का EEZ करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अवधारणा साल 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए समुद्री कानून के तहत विकसित की गई थी। इससे पहले समुद्री संसाधनों पर कब्जे को लेकर देशों के बीच विवाद होते थे, लेकिन इस कानून ने ये तय कर दिया कि हर देश को अपनी तटीय सीमा से 200 समुद्री मील तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्षेत्र मिलेगा। वहां वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी देश को समुद्री जीवों के शिकार, तेल और गैस के खनन, समुद्री ऊर्जा उत्पादन, बंदरगाह विकास और समुद्री परिवहन जैसी गतिविधियों का पूरा अधिकार होता है। इस क्षेत्र में कोई भी अन्य देश बिना अनुमति के संसाधनों का दोहन नहीं कर सकता। भारत के लिए EEZ का खास महत्व है, क्योंकि इसके तहत मछली पालन, समुद्री व्यापार और सी फूड निर्यात से अरबों की कमाई की जा सकती है। वहीं भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दक्षिण पश्चिमी तट के पास लक्षद्वीप द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। सरकार अब इन इलाकों में मत्स्य पालन और समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रणनीति पर काम कर रही है, जिससे देश की ब्लू इकोनॉमी को नई ताकत मिलेगी। दरअसल समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें मछली पालन, सी फूड निर्यात, तेल और गैस उत्पादन, समुद्री जहाज निर्माण, क्रूज टूरिज्म, कंटेनर शिपिंग और समुद्री ऊर्जा उत्पादन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। भारत सरकार अब इन सभी क्षेत्रों का विस्तार कर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की योजना बना रही है। वहीं सरकार द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का विस्तार किए जाने से भारत को भी कई महत्वपूर्ण फायदे मिलेंगे। सबसे पहले मत्स्य पालन को नई ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि समुद्री मछलियों के शिकार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे न केवल मछुआरों की आय में इजाफा होगा, बल्कि इस क्षेत्र में नए व्यवसाय भी पनपेंगे। इसके अलावा सी फूड एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत का समुद्री जीवों का निर्यात और अधिक बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत होगी। इस विस्तार का एक और बड़ा फायदा रोजगार के नए अवसरों के रूप में देखने को मिलेगा। मछली पालन, शिपिंग, जहाज निर्माण और समुद्री खनन जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे युवाओं को नए करियर विकल्प मिलेंगे। इसके साथ ही ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि समुद्र से होने वाली कमाई में इजाफा होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था और GDP को एक नया बूस्ट देगा। इसके अलावा इस पहल से तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। समुद्री संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए नई तकनीकों का विकास और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे भारत इस क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा। कुल मिलाकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का विस्तार भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नई दिशा देने वाला कदम साबित होगा। अब गौरतलब है कि भारत सरकार की ये पहल देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सही उपयोग कर भारत सी फूड एक्सपोर्ट, मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में
दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। वहीं अगले कुछ वर्षों में यदि इस योजना को सही दिशा में आगे बढ़ाया गया तो ये न केवल देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत की अर्थव्यवस्था जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से रफ्तार पकड़ेगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।